गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। बेटा देखो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था सेकंड। क्या नेम है आपका चैप्टर का? एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो फर्स्ट हाफ चैप्टर है आपका अबाउट एसिड्स एंड बेसिस, और नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें हम क्या स्टडी करेंगे? अबाउट साल्ट्स। तो फर्स्ट हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में एक बार इंट्रोडक्शन में डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। In this class we will going to study reactions of acids and bases। ठीक है बेटा, एसिड्स और बेसिस की कुछ रिएक्शंस हैं, बहुत ईजी चैप्टर है, आपको केवल ये ध्यान रखना है। जैसे अभी मैं फर्स्ट बताता हूं। फर्स्ट में क्या है भाई आपका? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। ठीक है बेटा, यानी कि आपने क्या बताना है भाई कि एसिड जो है वो किसी भी मेटल के साथ किस प्रकार से आपकी रिएक्ट करती हैं। क्लियर है भाई? या आपसे पूछ सकते हैं हाउ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, या पूछ सकते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। तो सभी की एक ही मतलब है कि एसिड और मेटल की जब आपस में रिएक्शन होती है तो क्या होता है। ठीक है भाई, तो इजी है बिल्कुल। जब कोई भी आपकी एसिड, कोई भी एसिड हो चाहे, रिएक्ट करती है किसी भी मेटल के साथ, तो रिएक्ट के लिए हम बीच में क्या साइन लगाते हैं? प्लस। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि जब कोई एसिड किसके साथ रिएक्ट करती है? मेटल के साथ रिएक्ट करती है, तो वो क्या प्रोड्यूस होता है भाई उसके अंदर? मेटल साल्ट। जो यहां आपने मेटल लिया है उसका तो क्या प्रोड्यूस होगा? साल्ट। प्लस साथ में एक गैस रिलीज होती है भाई, वो गैस कौन सी होती है आपकी? हाइड्रोजन गैस। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल इट प्रोड्यूसेस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बेटा? या यूं पूछ सकते हैं कि जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो कौन सी होती है आपकी? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? अब इसको हम इक्वेशन लेकर के देखते हैं। HCl, ये एक एसिड आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सी एसिड है भैया? आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जब रिएक्ट करती है किसी भी मेटल के साथ, यहाँ पर मेटल हमने क्या ले लिया? सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल ले लिया। तो सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल साल्ट क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर भाई? सोडियम क्लोराइड। प्लस गैस कौन सी निकलेगी आपकी? हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन होगी। इस तरह से आप और भी रिएक्शन ले सकते हो। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगी आपकी मैग्नीशियम के साथ, तो यहां पर साल्ट क्या बन जाएगा आपका? मैग्नीशियम क्लोराइड। प्लस गैस हमेशा ही कौन सी निकलेगी? साल्ट चेंज होता रहेगा, क्योंकि साल्ट किसका बनेगा? मेटल का। जो भी मेटल यहां पर आप लोगे, अगर यहां पर हम लेते हैं भाई, देखो बेटा जिस तरह से HCl प्लस अगर हम मेटल चेंज कर देते हैं, एल्युमिनियम ले लिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। प्लस गैस कौन सी इवॉल्व होगी आपकी? हाइड्रोजन गैस। तो जब कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी आपकी? हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ यू विल test the presence of this gas। ठीक है बेटा, इस गैस की जो प्रेजेंस है वो आप कैसे टेस्ट करोगे? ठीक है बेटा, इस गैस की अगर हमारे को प्रेजेंस टेस्ट करनी है कि ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है, तो उसके लिए देखो कोई भी एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है भाई आपकी? मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके अंदर क्या डाल दिए भाई? कुछ पीसीज ऑफ जिंक। जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाले, तो इसमें रिएक्शन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगी? इसमें गैस। अब हमारे को ये नहीं पता कि ये कौन सी गैस है। जो भी गैस ये प्रोड्यूस हुई है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर, इस गैस को हम किस में से पास करेंगे? ये क्या है भाई आपका? सोप सॉल्यूशन। सो ये जो गैस यहाँ पर हमारी प्रोड्यूस हुई है, दिस गैस इज पास्ड थ्रू दी सोप
सॉल्यूशन। जब इस गैस को हम सोप सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो यहाँ पर आपके क्या बन जाएंगे भाई, बबल्स, क्योंकि कोई भी गैस हो जब हम सोप सॉल्यूशन में से पास करते हैं उसके क्या बन गए, बबल्स। और इन बबल्स के पास जब हम क्या लेके आएंगे भाई, लाइटेड मैच स्टिक या कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती या मैच स्टिक लेके आएंगे, दीज बबल्स विल बर्न विद अ पॉप साउंड। तो ये जो बबल्स हैं किसके साथ बर्न करेंगे भाई, पॉप साउंड। पॉप साउंड क्या होती है आपकी, जिस तरह से ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स होती है, फट 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 की जो ध्वनि होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉप साउंड। तो इस पॉप साउंड से आपको पता चलेगा कि जो गैस प्रोड्यूस हुई थी वो कौन सी गैस थी, आपकी हाइड्रोजन गैस। तो दोबारा से देखते हैं इसको कि जो भी गैस प्रोड्यूस होती है किसी भी रिएक्शन में, उस गैस को हम किस में से पास करते हैं बेटा, सोप सॉल्यूशन में से। सोप सॉल्यूशन में से पास करोगे तो उसके क्या बन जाएंगे, बबल्स। इन बबल्स के पास जब हम लाइटेड मैच स्टिक या कैंडल लेके आएंगे तो क्या होगा, दीज bubbles with burn with a pop sound. This shows that the gas produced is hydrogen gas. क्लियर है बेटा कि कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और उस गैस का कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है, उस गैस को हम सोप सॉल्यूशन में से पास करेंगे, बबल्स बनेंगे, बबल्स के पास जलती हुई मैच स्टिक या कैंडल लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे, बबल्स विल बर्न विद अ पॉप साउंड। दिस शोज दैट द गैस प्रोड्यूस्ड इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा। सेकंड रिएक्शन है भाई आपकी, वो क्या है, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। तो रिएक्शन सेम होती है, कोई भी बेस जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें भी क्या प्रोड्यूस होगा भाई, मेटल, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा। इसकी रिएक्शन है हमारी, जिस तरह बेस ले लिया आपने NaOH, जिसके साथ भी OH लगा होता है वो बेस होता है, प्लस मेटल ले लिया आपने, सोडियम तो यहाँ हो गया जिंक, तो ये क्या बन जाएगा आपका Na2ZnO2 प्लस में गैस कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन। इस साल्ट का क्या नाम होता है भाई आपका, सोडियम जिंकेट। तो ये रिएक्शन है आपकी, बेस की रिएक्शन है मेटल के साथ, या सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है आपकी थर्ड, हाउ एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है बेटा। तो इसमें भी फर्स्ट तो क्या बनेगा भाई, सभी इक्वेशंस में, सभी रिएक्शंस में एसिड की किसी भी चीज के साथ रिएक्शन होगी तो फर्स्ट सब्सटेंस तो क्या फॉर्म होगा आपका, साल्ट, प्लस में इसमें क्या बनेगा भाई, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यही चीज आपने याद रखनी है कि जब कोई भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो साल्ट तो सभी में बनेगा, साथ में इसमें क्या रिलीज होगा भाई, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल लेते हैं HCl प्लस Na2CO3, ये क्या हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगी, और ये क्या हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट, सोडियम मेटल होता है। यहाँ पर साल्ट हो गया भाई आपका NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये भी आपको याद रखना है, CO2 जो गैस होती है ये किस चीज में हेल्पफुल होती है भाई, एक्सटिंग्विशेस फायर। एक्सटिंग्विशेस का मतलब क्या होता है, बुझाना। आग बुझाने में जो गैस आपकी हेल्पफुल होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम किस में से पास करते हैं भाई, पास्ड थ्रू स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ट लाइम में से जब इसको पास करते हैं तो स्लेक्ट लाइम का कलर जो है वो कैसा हो जाता है भाई, मिल्की वाइट। जिस तरह से हाइड्रोजन गैस की पहचान थी कि उसको जब हम बर्न करते हैं तो कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है, पॉप साउंड। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर है
तो कोई भी गैस आपने प्रोड्यूस हुई है किसी भी रिएक्शन में, उस गैस को जब हमने स्लेट लाइम में से पास किया और उसका कलर, स्लेट लाइम का कलर अगर कैसा हो गया आपका मिल्की वाइट, तो इसका मतलब गैस कौन सी प्रोड्यूस हुई थी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसी तरह से आपकी फोर्थ रिएक्शन है भैया आपकी एसिड की ही रिएक्शन है विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है भाई, रिएक्शन सेम होगी, मेटल कार्बोनेट की थी जो, वही इसकी है भाई। ठीक है, इसमें भी क्या प्रोड्यूस होगा आपका, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड ले ली, वहां पर मेटल कार्बोनेट था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो साल्ट वही हो जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है बेटा। तो कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, उसका साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। जब कोई भी एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो क्या प्रोड्यूस होगा भाई, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है बेटा। और ये जो रिएक्शन होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी 10th क्लास के अंदर, ये रिएक्शन क्या क्या लाएगी आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी भाई, देखो इसे एक स्टेटमेंट से समझ आ जाएगी, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। दी रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू प्रोड्यूस salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो रिएक्शन क्या क्या लाएगी आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ले सकते हो, एसिड ले लिया आपने HCl, बेस ले लिया आपने NaOH, तो साल्ट क्या बन गया भाई आपका, सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर। और ले सकते हो भाई HCl प्लस में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KCl प्लस में H2O। और भी ले सकते हो भाई H2SO4 प्लस में MgOH2, तो ये क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस में H2O। तो ये रिएक्शंस किसकी हैं भाई, सारी की सारी ये एसिड है आपकी और ये बेस है, ये साल्ट प्रोड्यूस हुआ और वाटर। तो इस तरह की रिएक्शंस क्या क्या लाएंगे आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है भाई आपका नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटल की जितनी भी ऑक्साइड्स होंगी आपकी, ठीक है, जिस तरह सोडियम मेटल है तो Na2O, मैग्नीशियम मेटल है MgO, जिंक मेटल है ZnO, आयरन मेटल है Fe2O3। इनकी जो भी ऑक्साइड्स होंगी उनका नेचर हमेशा कैसा होगा भाई, बेसिक, यानी कि वो किसकी तरह बिहेव करेंगी, बेस की तरह। प्लस में अगर आपकी कैसी ऑक्साइड्स हैं भाई, नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स की, जिस तरह सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है भाई, एटसेट्रा। तो इनका नेचर कैसा होता है आपका, एसिडिक। क्लियर है बेटा। तो ये कुछ रिएक्शंस की हमने 4-5, ये आपने रीड करनी है बुक में से और इनको लर्न करने की भी कोशिश करना। ठीक है भाई। तो एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूँ इनको। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी।
हाइड्रोजन गैस का कैसे पता चलेगा? जब उसको हम सोप सॉल्यूशन में से पास कराएंगे तो बबल्स बनेंगे। बबल्स को जब आप कैंडल से बर्न करोगे तो किस साउंड के साथ बर्न होंगे? पॉप साउंड। इससे पता चलेगा कि गैस कौन सी प्रोड्यूस हुई है? आपकी हाइड्रोजन गैस। जिस तरह एसिड का रिएक्शन होता था वैसे ही बेस का रिएक्शन होता है मेटल के साथ। इसमें भी मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। थर्ड है, एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो साल्ट तो सभी में प्रोड्यूस होगा, साथ में इसमें क्या होगा भाई? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्पफुल होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कैसे पता चलता है? जब इसको हम स्लेट लाइम में से पास करवाते हैं तो वो कलर कैसा हो जाता है? मिल्की वाइट। तो इससे पता चलता है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सेम होता है जैसे कार्बोनेट के साथ होता है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एक एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, तो वो क्या कहलाती है? आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, जो मेटल की जितनी भी ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती है, नेचर में बेस की तरह बिहेव करती हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है बेटा? एसिड है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।